चलिए छोटे पुराने की तरफ फिर एक और नया वीडियो आज लेकर आए हैं। और ये वीडियो 9वीं तक के छोड़ के 10वीं और 12वीं जो बच्चे वार्षिक एग्जाम देने वाले, इंटरमीडिएट का बिहार विद्यालय 10वीं का जो परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए मैं कहता हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं बताता हूं क्या टॉपिक है, कैसे क्या करना है। कुछ बच्चों का दिमाग में रहता है, कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर अब हम लोग का, क्योंकि अब जो समय बहुत कम रहा, अब हम लोग का सर 60 दिन बचा, 60 दिन में सर कैसे पढ़े, क्या करें कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो छोटे हम बताते हैं, आपको समझिएगा, हमारी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब क्योंकि अब जो पहले अब ढेर बच्चा जो नहीं भी पढ़ता था, जो अपना मस्ती किया, अब उसको 2 महीना में प्रेशर आ गया, अब उसका पसीना माथे से निकल रहा है कि क्या करे कि पास हो जाए, क्या नहीं करे कि पास हो जाए। तो हम बताते हैं वैसे बच्चे जो अब पूरा ये जो पढ़े नहीं, अब वो पास करना चाहते हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। क्या है, अभी आप क्या कीजिए, आप कॉपी किताब पढ़ना एकदम बंद कर दीजिए। बस अब दिमाग से लगाइए, क्या लगाइए हम बताते हैं। आप अपने पास कोई किताब, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आपको गेस पेपर मिलेगा, चाहे किसी तरह का गेस पेपर, बड़ी वाली तो बाजार में इतना सारा आ गया कि कहां नहीं जाए, 10वीं 12वीं का। और मैं कहता हूं कि आप गेस पेपर को खरीदना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए। ये जो गेस पेपर है ना, इसको खत्म कर दिए छोटे, इसको एकदम मत लीजिए। अगर कोई बच्चा सोचता है कि ना गेस पेपर, ढेर बच्चा तो क्या करता है, कभी कभी किसी का कोई नोट्स ले लिया या किसी का कोई किताब ले लिया और उसे जैसे तैसे करके एग्जाम हॉल में पहुंचा के और नकल करके बना देता है, चोरी करके। नहीं, नकल नहीं करना है। नकल करने से बढ़िया आपको तरीका बताते हैं, क्या तरीका समझिएगा। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए। क्या लीजिए? प्रीवियस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आपको साफ तौर पर कहें तो हम क्वेश्चन बैंक कह दें। क्वेश्चन बैंक क्या कह दें? क्वेश्चन बैंक। अब आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक सबसे पहले खरीद लीजिए। और अगर आपके पास है तो उसका तरीका बताते हैं क्या कीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इस क्वेश्चन बैंक में अगर विषयों की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन बैंक में ये देखिए कि पिछले साल कौन कौन सा या पिछले के पिछले कई वर्षों से पूछता आ रहा है, कौन कौन सा प्रश्न पूछा, क्योंकि वो पूछा होगा तो हर समय वीवीआई क्वेश्चन पूछा होगा, हर समय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, अब जो मन किया सो नहीं देता होगा, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाने वाला देता होगा। तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिए। और क्वेश्चन बैंक खरीद लेने के बाद आप उसमें क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव याद मत कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो आपने याद किया वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन अति लघु है, जो क्वेश्चन कौन सा छोटे, अति लघु, और आपको क्या मिलेंगे, लघु, और क्या मिलेंगे, दीर्घ। ये तीनों जो आपके किताब का जो क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप सबसे पहले आप उस पर नोट कीजिए, मतलब दिमाग में नोट कीजिए क्या कह रहा है। आप इसके क्वेश्चन को नोट कीजिए, उत्तर को नहीं, आंसर को नहीं नोट करना है। किसको? आंसर को नोट नहीं करना है, इसको खत्म कर देना। उत्तर को आप नोट मत कीजिए। अगर आप उत्तर को नोट कीजिएगा तो आप फिर बाद में फिर पछता जाइएगा। इसलिए पछताइएगा क्योंकि आधा से अधिक आप देखे होंगे, एग्जाम जब होते हैं तो एग्जाम में लिखा रहता है ऊपर, परीक्षार्थी अपने उत्तर यथासंभव अपने शब्द में दे, मतलब अपना शब्द में कहता है। तो आप क्या कीजिए कि अगर आप इस अति लघु का उत्तर को अगर आप पढ़ लिए तो भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पढ़ के आप उसे समझ नहीं पाइएगा। उससे बेहतर तरीका क्या है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आप जहां भी पढ़ते होंगे तो वहां शिक्षक जी के द्वारा या गुरु जी के द्वारा आपको बताया गया होगा उस क्वेश्चन का उत्तर। आप उस क्वेश्चन को उत्तर को समझिए और समझ के अपनी भाषा में लिखना पसंद कीजिए, अपनी भाषा में लिखना शुरू कीजिए। अब बिना लिखे कोई काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ देख के हाँ याद है ठीक है चलो, नहीं, आपको याद है तो आप उसको लिखो कि हम उससे कैसे लिखते हैं, क्योंकि वहां लिखने का तरीका होता है कि 30 से 40 शब्द में, 60 से 80 शब्द में। तो आपको याद होगा और आप 20 शब्द में याद किए हैं तो आपका नंबर गड़बड़ा जाएगा ना। तो आप उसको लिखिए और ऐसा तैयारी कीजिए कि हमारा 30 से 40 शब्द में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 60 से 80 शब्द में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो सही है। और आप अभी से 60 दिन बता रहे हैं, 60 दिन है बचा हुआ,
और 60 दिन में अगर आप हर चैप्टर का एक एक लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करते हैं तो 60 दिन में आपका 60 क्वेश्चन क्लियर होगा छोटे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आपका 60 क्वेश्चन क्लियर होगा ना, अति लघु या दीर्घ, तो आपको 60 क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले होंगे, 60 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन मैंने कहा, 60 में 30 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, जो उसी में छुपा रहेंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी में आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्न नहीं आपको मिल जाएगा, बस आप यही रूल को फॉलो कीजिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई किताब पढ़े, कोई नोट्स पढ़े, नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए। अब जो पढ़ना था सो पढ़ लिए। जो पढ़ने वाले, जो मार्क्स लाने वाले छात्र होते हैं ना, अब वो पढ़ते नहीं है, अब वो क्या करते हैं, अब वही रिवीजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब समय 60 दिन बचा। तो अब ढेर बच्चे क्या होता है, जैसे आप हिंदी, अगर आप साइंस को ही ले लीजिए, अगर आप साइंस को ले लिए तो साइंस का चैप्टर, पहला चैप्टर आपने पढ़ा और वो आपका जनवरी या फरवरी या मार्च में सेशन शुरू हुआ होगा, उसी समय आप पढ़े होंगे। तो अब समय नजदीक आ गया, तो अब क्या करना है, अब उसी को रिवीजन करना है। और रिवीजन करके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाना है। और अच्छे मार्क्स लाइएगा तब जब आप को गैस पेपर, चूल्हा पेपर, इस सब को कहानी खत्म कर दीजिए, इसको एकदम छोड़ना, इसको तो एकदम बहिष्कार कर देना है। 10वां का ढेर बच्चा तो जाके 560-600 रुपए का किताब ले लेता है, ये क्या नाम है उसका, वो बड़ा मोटा वाला गैस, उसको छोड़ दो एकदम, उसको खरीदो ही मत, वो बेकार है। हाँ, आप उससे बेहतर आप क्वेश्चन बैंक खरीदिए, क्योंकि आप ढेर बच्चा, उसमें क्या होता है ना, उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है ना, इतना गलती देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर आप पढ़ाएंगे, किताब में दिया ये। तो मैं बताता हूं कि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन वहां लिखना होगा छोटे ना, तो वो कोई टारगेट और बीपीए ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक से नहीं लिखना होगा, आपके किताब के अनुसार भाषा देना होगा कि किताब में क्या कहता है। आपकी किताब अगर जो कहेगा वो, अगर आपकी किताब कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं और आपको कोई टीचर ने पढ़ा दिया कि राष्ट्र लेखक है, या आपको क्वेश्चन बैंक में लिख दिया, तो आपको राष्ट्र लेखक से नंबर मिलने वाला नहीं है, आपको लिखने पड़ेगा राष्ट्र कवि है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और अगर बेहतर मार्क्स लाना है तो मैं आपको सच्चे तरीका से ही बता रहा हूं कि अब 60 दिन बचे, अगर हम इसको मान ले, ये महीना को छोड़ दें, तो 60 दिन बचे जो अच्छे तरीके से आपके पास है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो 60 दिन तो मेहनत करे पड़ेगा। ये मेहनत अगर नहीं कीजिएगा तो आपकी कहानी खत्म है। आप इसको कीजिए, और अगर आप इसको पूरी तरीके से कर लीजिएगा तो निश्चित है, 100% है कि आप अच्छे मार्क्स लाइएगा और आप टॉप भी कर सकते हैं। आप इस रूल को अगर फॉलो कीजिएगा तब आपको इसलिए समझ के पढ़ना होगा। अन्यथा अगर आप मेलवनिये पढ़िएगा तो लास्ट में होगा कि फलना पढ़ता था, उसका इतना नंबर आ गया, हमारा इतना नंबर आ गया, इसी का भुगतना पड़ता है। बाकी फिर और अगर कुछ बचेगा तो अगले बार बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। और आप पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, 2 महीना का समय एकदम गर्दा कीजिए, दिन दोगुना रात, एकदम 60 घंटा। ये जो 60 दिन बच गए ना, 60 दिन अगर हम जोड़े तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम 24 को अगर 60 से गुना करें तो आप जोड़ लीजिए, 6 12 13 14, 1440 घंटा आपके पास है छोटे। 1440 घंटा में आप 1200 घंटा एकदम पूरा कंटिन्यू पढ़िए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं होना चाहिए। अगर इसमें भी कोई अगर हंसी मजाक किया तो भाई रिजल्ट तो आपके पास है, उसमें हमारे क्या जाता है। आप रिजल्ट को देख के आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या गलती किया, और बाद में इस गलती का पछतावा भी आपको होगा। तो मैं बताता हूं कि आप यही काम कीजिए, यही रूल को फॉलो कीजिए, और अब गर्दा दिन दोगुना रात चौगुना किए रहिए, क्योंकि अभी 2 महीना यही समय है, उसके बाद तो फिर आपकी कहानी आगे बढ़ता ही रहेगा। चलिए ठीक है, मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी तो आप अपनी तैयारी करते रहे लाडलो, बहुत अच्छे तरीके से होगा छोटे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपको अभी भी दिक्कत होगा तो मैं वैसे टॉपिक का वीडियो बना दूंगा जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं वो वीडियो बनाया भी, आप देख भी सकते हैं। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी ठीक है, अगले बार पढ़ेंगे।